आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है कि हम सब करते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि छोटा जो बच्चा होता है 4 साल का 5 साल का वो भी करता है और लाइक दुनिया के बड़े से बड़े जो अमीर तरीन लोग हैं वो भी करते हैं। तो और इस स्पेसिफिक चीज़ को करने का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा और उसको कैरी कीप करने का क्या इम्पैक्ट होगा और ड्यूरिंग द वीडियो में आपसे ये भी शेयर करूँगा कि कौन से ऐसे मौके होते हैं कि जब आप इसको कीप नहीं करोगे तो आपका ज़्यादा एडवांटेज है। तो जो हम चीज़ की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रॉमिस। ठीक है, तो प्रॉमिस बेसिकली एक छोटा बच्चा होता है तो वो भी एक प्रॉमिस करता है कि मैं आज से मस्ती नहीं करूँगा फॉर एग्जाम्पल, या मैं आज से पढ़ाई सही तरह से करूँगा। ठीक है, तो एक छोटा 4 या 5 साल का 4 या 5 इयर्स का बच्चा जो होता है वो भी प्रॉमिस करता है। और आज की तारीख के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अमीर तरीन लोगों का नाम आता है इलॉन मस्क का, जो कि आपको पता होगा टेस्ला को पूरा हेड करता है। ठीक है ना, तो मिसाल के तौर पे उन्होंने सितंबर 2020 के अंदर दुनिया से एक प्रॉमिस किया कि भाई वो 3 साल के अंदर 25,000 US डॉलर्स की टेस्ला प्रोड्यूस करेंगे। तो बात सारी ये है कि छोटा 5 साल का बच्चा जिसको दुनिया का कोई शख्स नहीं जानता, ठीक है ना, और दुनिया का अमीर तरीन आदमी जिसको हर कोई जानता है, ठीक है ना, हर कोई प्रॉमिस करता है, राइट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉमिस को हम समझते हैं कि हमेशा आपको पूरा करना चाहिए। अभी ड्यूरिंग द वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा कि कौन से ऐसा टाइम होता है जब आपको प्रॉमिस नहीं भी करो, मतलब पूरा नहीं करोगे तो इज़ बेटर। तो हैविंग सेड दैट हम सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रॉमिस होता क्या है। ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रॉमिस एक वोकल चीज़ होती है। ठीक है ना, और मैं आपको एक और तरह के प्रॉमिस की भी डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं वोकल, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉमिस का मतलब ये है कि आप इससे कहते हो कि मैं आज ये काम करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक प्रोग्राम चला रहा हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शनल इंटर्नशिप। ठीक है, अब फ्रैक्शनल इंटर्नशिप में मैंने क्या किया कि उन लड़कों को मैं हर रोज़ 2 घंटे के लिए एक मौका दे रहा हूँ कि वो अपनी इंटर्नशिप को आगे बढ़ाएं। 5 डेज के लिए मौका दे रहा हूँ। ठीक है, और ये प्रोग्राम हमारा 3 मंथ्स का प्रोग्राम है। और मैंने इनसे प्रॉमिस किया, मैंने इनसे प्रॉमिस ये किया कि एंड ऑफ द सेशन आप क्या करोगे कि आपको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा और आप इंडस्ट्री में जो चीज़ें चल रही है उसके लिए आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो दैट इज़ अ प्रॉमिस व्हिच आई मेड। सबसे पहली चीज़ ये है कि वो वोकल या वर्बल होगा, मैं बताऊंगा कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। तो जो छोटा बच्चा था वो भी बताएगा कि मैं आज से पढ़ाई पूरी करूँगा। इस तरह से एलॉन मस्क को भी, और प्रॉमिस कुछ ऐसी चीज़ है कि वो करना भी ज़रूरी है। ठीक है ना, मेरे ख्याल से आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने आज तक जिंदगी में कोई भी प्रॉमिस नहीं किया। अगर कोई ऐसा है तो कमेंट्स के अंदर आप अपना बताएं कि मैंने कभी भी कोई प्रॉमिस नहीं किया, फिर मैं आपसे समझूंगा कि कैसे ऐसा पॉसिबल हुआ। तो दुनिया में कोई भी शख्स है जो खाना खाता है, पढ़ता है, कुछ भी करता है, ठीक है, प्रॉमिस को लाजमी करता है। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट सबसे पहली चीज़ है कि प्रॉमिस एक वोकल एक्सप्रेशन है। दूसरी बात यह है कि प्रॉमिस होता है नॉर्मली किसी एक्ट के लिए आप करते हो। ठीक है ना, कि एक्ट से मुराद लाइक कुछ काम नहीं करना भी एक एक्ट होता है और कुछ काम करना भी एक एक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस करते हो कि पापा मैं अगले 5 साल के अंदर जो है मैं इतना कमाऊंगा कि आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज़ अ प्रॉमिस, राइट। और या तो फिर आप अपने किसी फ्रेंड से कोई प्रॉमिस करते हो कि यार मैं अगर बाहर गया तो तुझे साथ लेके जाऊंगा, या मैं कभी फलानी चीज़ हुई तो तेरे साथ ही राइड दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वो फ्रेंड का प्रॉमिस है। ठीक है ना, इस तरह से आप फैमिली के साथ प्रॉमिस करते हो कि भाई अगर ये फलानी आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आई एम हियर टू एक्चुअली डू वॉट एवर नीड्स टू बी डन। ठीक है, तो ये बेसिकली बात हो गई। सबसे पहले वोकल है, मतलब आपको बताना है। दूसरा ये कि आप कमिट कर रहे हो टुवर्ड्स सम एक्ट। ठीक है, अच्छा, कुछ इस तरह के भी प्रॉमिसेस होते हैं जो कहलाते हैं कोवर्ट प्रॉमिस। ठीक है, ये टर्म मुझे नहीं पता कि है या नहीं है, लेकिन क्योंकि कोवर्ट का एक मीनिंग होता है, प्रॉमिस का एक मीनिंग होता है। कोवर्ट प्रॉमिस बेसिकली क्या होता है, और मैंने अपनी ज़िंदगी का एक
कोवर्ट प्रोमिसेस के अंदर गुजारा है, ठीक है ना। अब कोवर्ट प्रॉमिस क्या होता है कि हम दिल में एक प्रॉमिस कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं जिस फॉर्म के साथ काम कर रहा था या किसी रिलेशनशिप में था, मैंने दिल में एक प्रॉमिस कर लिया कि भाई आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है। और दिल में मैंने ये भी सोच लिया कि भाई जब मैं अचीव करूँगा तो इससे कुछ एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्रॉमिस से ज़रूरी नहीं है कि जो, अगर मिसाल के तौर पे अगर आज मैं ये कहता हूँ कि जैसे इंटर्नशिप वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, तो मैंने उनसे आज कहा कि भाई मैं आपको 6 महीने की या 3 महीने की इंटर्नशिप करवाता हूँ, मैंने इनसे कोई एक्सपेक्टेशन, लाइक जो प्रॉमिसर होता है उसकी ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेक्टेशन कुछ हो, ठीक है, सही। लेकिन जिनसे प्रॉमिस किया गया, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो मेरे सबसे पहली चीज़ ये वोकल बताना ज़रूरी है, एक्ट करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ ये है कि भाई आपकी जो है एक्सपेक्टेशन, इसके अगेंस्ट में एक्शन का जो रिएक्शन होगा कि जिससे प्रॉमिस किया जा रहा है उसकी एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो जाती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एम्प्लॉय को हायर करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ 3 महीने आपका प्रोबेशन पीरियड है, 3 महीने बाद आप परमानेंट हो जाओगे, दैट इज अ प्रॉमिस, राइट। और वो जो बंदा मेरे सामने है उसका एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई कि आई हैव टू एक्चुअली मतलब आई विल रिसीव द परमानेंट पोजीशन इन दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये प्रॉमिस की खास बात है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कोवर्ट प्रॉमिस की, और कोवर्ट प्रॉमिस के अंदर, अच्छा इसके अंदर एक्सपेक्टेशन के अंदर एक और बात बता दूं, ऐसा पॉसिबल है कि मैं कोई प्रॉमिस करता हूँ और साथ साथ इसके साथ एक एक्सपेक्टेशन भी सेट करता हूँ कि अगर इफ आई विल डू दिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई आज से मैं 2 घंटे पढ़ूंगा और पेपर्स के अंदर A ग्रेड लाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में मुझे ये रेड वाली बाइसिकल लेके देनी पड़ेगी, दैट इज अ बच्चा हु इज एक्चुअली टॉकिंग टू हिज और हर पेरेंट्स कि भाई मुझे, तो प्रॉमिस के अगेंस्ट में जो प्रॉमिस कर रहा है वो एक्सपेक्टेशन सेट भी कर सकता है, लेकिन वो मैंडेटरी आइटम नहीं है, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, कोवर्ट प्रॉमिस क्या होता है, और जो कि मैंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा गुजारा और उसमें नुकसान भी उठाया है कि भाई मैंने दिल में सोच लिया कि भाई मैं अगर खुद से, मैं आज से फॉर एग्जांपल जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि भाई इस कंपनी के लिए मैं अपनी जान लगा लूँगा, ठीक है, दिन रात एक कर लूँगा, ठीक है, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो करूँगा, ठीक है। एक मैंने प्रॉमिस इंटरनली कर लिया, वो मैंने बताया नहीं, ठीक है ना। उस प्रॉमिस से मैंने एक्सपेक्टेशन भी सेट कर ली कि जब मैं उस स्पेसिफिक एरिया को अचीव करूँगा तो मुझे अपनी पोजीशन और मुझे अपना रिटर्न उस तरह से मिलना चाहिए, ठीक है। तो कोवर्ट प्रॉमिस के केस में क्या होता है कि आप ना बताते भी नहीं हो और एक्सपेक्टेशन भी सेट कर लेते हो, और इन दी एंड जो है ये एक टॉक्सिक बन जाता है कि भाई इससे एडवांटेज किसी को भी नहीं मिलता, मतलब आपका तो खुला नुकसान होता है, क्योंकि आप एक पूरी परफॉर्म कर रहे हो, तो आपने दिमाग के अंदर प्रॉमिस किया होता है और उससे एक्सपेक्टेशन भी आप ले रहे होते हो, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, प्रॉमिस की हमें बात कर ली कि एक वोकल चीज होती है, एक होता है उससे एक्सपेक्टेशन होती है और सामने वाले की एक्सपेक्टेशन लाजमी होती है, और हम एक्सपेक्टेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज अपार्ट फ्रॉम द टॉक्सिक प्रॉमिस, एक इम्पॉर्टेंट चीज, किस वक्त आपको ऐसा करना चाहिए। मैंने अक्सर सुना है कि भाई आपको, आपने प्रॉमिस के बारे में आप लोग सब जानते होंगे कि ये कहा जाता है कि भाई प्रॉमिस कभी या वादा कभी तोड़ना नहीं चाहिए, राइट। तो आप लोगों में से कोई लोग ऐसे समझते हैं कि वादा तोड़ना है, प्रॉमिस तोड़ना ठीक है, तो वो अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप कब कैसे कर सकते हो, वादा तोड़ सकते हो। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में आप प्रॉमिस को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, उन्होंने एक मरतबा कहा कि भाई अगर एक प्रॉमिस की जो बुनियाद है या फाउंडेशन है वो ही रॉन्ग है, ठीक है ना। अगर मिसाल के तौर पे आपने किसी अपने दोस्त के साथ कमेंट कर लिया कि भाई मैं तेरा दोस्तों में तेरा भाई हूँ और हम लोग दोनों जाकर जो है ना ये फलानी गाड़ियों के जो साइड मिरर्स होते हैं वो दोनों भाई जाकर चोरी करेंगे, या मैंने प्रॉमिस कर लिया कि मैं अंदर से एलसीडी में चुरा लूँगा, दैट इज अ प्रॉमिस, राइट, एंड आई हैव प्रॉमिस टू माय फ्रेंड कि आई विल डू दैट। लेकिन उस प्रॉमिस की जो फाउंडेशन है या उर्दू में जिसको हम कहते हैं बुनियाद है, वो ही रॉन्ग है, ठीक है। तो इस केस में अगर आप प्रॉमिस को तोड़ते हो तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हैविंग सेड दैट, तो हमने एक्चुअली अंडरस्टैंड किया कि प्रॉमिस बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब जब आप प्रॉमिस करते हो, और प्रॉमिस का एक और बहुत काउंटर पार्ट है, अगर आपने प्रॉमिस किया और एक्ट किया, ठीक है ना, और प्रॉमिस किया और आपने उसको
ऑनर नहीं किया या अचीव नहीं किया, तो बेसिकली हमारे पास क्या उसके इम्पैक्ट हो सकते हैं। पॉज। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि प्रॉमिस को ऑनर करने या नहीं ऑनर करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, पहले मैं ये बताऊंगा कि इलॉन मस्क ने ऐसा क्यों किया कि भाई मैं 3 साल में वो नहीं करता। दैट्स सिंपल राइट। देखिए, प्रॉमिस करने का अपना एक अपना एडवांटेज होता है जो हम इसके अंदर ऑनर और डिसऑनर में देखेंगे, राइट। लेकिन इस स्पेसिफिक एक्ट को हम एक टर्म यूज होती है जो कहलाती है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। तो अगर एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, पॉलिटिशियन ये बोलता है कि मैं ये करूँगा कि जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर सकते मैं सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है, दैट इज अ प्रॉमिस। और वो एक पब्लिक अकाउंटेबिलिटी अपने लिए क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज की तारीख में जो कि मेरा नारा है फ्रैक्शनल इंटर्नशिप के लिए, अभी इस वक्त हमारे पास 16 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा एक नारा है, मैंने पब्लिकली ये बोला है कि 2021 में मुझे 100 बच्चों को ट्रेन करना, ठीक है, दैट इज द पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अब होगा क्या कि अगर मैं 2021 के अंदर 100 बच्चे कर लूंगा, ठीक है, तो लोगों का ट्रस्ट मेरे लिए बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर 2021 में मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये पब्लिक ऑन रिकॉर्ड्स है और लोग समझेंगे कि भाई ऐसा शायद वैसे बहुत शादो नादिर हुआ है। एक मरतबा रिसेंटली मैंने किया, एक मेरा कोर्स था जिसका नाम था डिजिटल डिज़ाइन थिंकिंग। और डिज़ाइन थिंकिंग के अंदर हुआ ये कि हमने मतलब मैंने बोला कि मैं एक कोर्स करवाऊंगा, वो भी बीच में छोड़ा हुआ है जिसको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट भी करूंगा। लेकिन उससे क्या होता है कि आपकी जो रेपुटेशन होती है और जो आपकी वर्थ होती है वो आपकी कम होती है, ठीक है। तो हम बात करते हैं प्रॉमिस को जब ऑनर करोगे नहीं ऑनर करोगे तो आपके पास किस तरह से होगा। मैं नाम देख लेता हूँ, चलो लोगों को मसला नहीं है, भूल जाता हूँ, रॉबर्ट स्टैंफोर्ड, ठीक है ना। तो हम बात करें जिस तरह से हमने एलन मस्क की बात की, एक और साहब है जिनका नाम है रॉबर्ट स्टैम्पल। अच्छा, अब कौन है जो है जीएम मोटर्स का नाम सुना होगा, ठीक है ना, ये दुनिया की एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। रॉबर्ट स्टेम्पल ने जो जीएम मोटर्स ज्वाइन किया था, ठीक है, वो एज ए डिज़ाइन इंजीनियर ज्वाइन किया था, ठीक है। और लास्ट में जब उन्होंने रिज़ाइन किया अपनी पोजीशन से, जो कि एक फोर्सफुल काइंड ऑफ रिज़ाइन था, ठीक है, वो रिज़ाइन किया उन्होंने सीईओ की पोजीशन में, ठीक है, सीईओ। तो हम देखते हैं कि भाई क्यों ऐसा हुआ कि मतलब एक बंदा जो कि डिज़ाइन इंजीनियर से लेकर सीईओ तक पहुंचा और सीईओ की पोजीशन में उसने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स का काम भी किया, लेकिन उसके बाद भी उसको, तो क्या रॉबर्ट स्टेम्पल के अंदर क्या कमी इंटेलिजेंस की थी? नहीं, ठीक है। क्या उसके अंदर कमी विजन की थी? नहीं, ठीक है। उसके अंदर एक ही कमी थी कि जो उसके प्रॉमिस थे या उसके जो विजन थे, ठीक है ना, उसने जब वो डिज़ाइन इंजीनियर था, बिल्कुल जूनियर पोजीशन पे था, तो उसने वो काम करके बताया कि जो लाइक फॉर एग्जांपल इसकी जो वन ऑफ द अचीवमेंट ये है कि इसने सबसे पहला फ्रंट व्हील ड्राइव का जो डिज़ाइन इंजीनियर किया था और जिसके अंदर मेन पार्ट ट्रांसमिशन और सस्पेंशन, उनकी डिज़ाइन इंजीनियरिंग भी रॉबर्ट स्टेम्पल ने की। अब बात सारी है कि अगर मैंने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट को प्रॉमिस किया, अच्छा एक और अंडर प्रॉमिस एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेज यूज होती है, अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी ही मिसाल लूँ कि मैंने बोला है कि 2021 में 100 बंदों को मैं कर पाऊंगा, उसकी जगह मैं 1000 बंदे करवाता हूँ, ठीक है ना। तो मैंने प्रॉमिस 100 का किया और 1000 कर दूंगा, मैंने प्रॉमिस हमने किया, ओवर डिलीवर किया। तो रॉबर्ट स्टेम्पल के केस में किया था कि जब डिज़ाइन इंजीनियर था तो वो जो कमिटमेंट करता था, जिन प्रोजेक्ट्स में हाथ लगाता था, उसको वो प्रॉमिस करके उस टाइम पे कंप्लीट करता था, तो वो ग्रो करता गया, ठीक है। लेकिन जब सीईओ उस लेवल पर आया, उसने डेफिनेटली अपने बोर्ड को बताया कि भाई मैं इतने मिलियन डॉलर्स कमा के दूंगा, और जब वो अपने प्रॉमिस को ऑनर नहीं कर सका तो वो इतनी बड़ी पोजीशन से, जबकि वो इतने सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन में रहा है, लेकिन वो अपनी पोजीशन से गिर गया। तो बॉटम लाइन ये है कि देखिए, प्रॉमिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम सबकी लाइफ में। वैसे तो ये एक लफ्ज़ है, लेकिन ये लफ्ज़ मैंने जैसे कि डिस्कस किया कि छोटे से लेकर बड़े तक तमाम के पास लाइक की ज़िंदगी का हिस्सा है।
और उसको किस तरह से यूज़ करना और किस तरह से एडवांटेज इस चीज़ का लेना, तो हम उसको देख रहे हैं फर्स्ट। बिफोर मैं इसको एंड करूँ, एक फाइनल इंग्रेडिएंट इस स्पेसिफिक टॉपिक प्रॉमिस का वो ये है कि प्रॉमिस बेसिकली बनता दो चीज़ों से। एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं हम विजन, और दूसरी चीज़ होती है एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपका विजन भी बेकार होगा तो आप ढंग के प्रॉमिस नहीं कर सकोगे, ठीक है ना। आप ढंग के प्रॉमिस नहीं करोगे तो आप ज़ाहिर है उसको अचीव नहीं करोगे। और अगर आपका एग्जीक्यूशन बेकार होगा, ठीक है, तो आप प्रॉमिस को ऑनर नहीं कर सकोगे, क्योंकि हमने बात की कि प्रॉमिस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको एक्ट करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो वो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर प्रॉमिस से रिलेटेड कोई भी अपनी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।